जय भीम साथियों, आज 26 जनवरी है और आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज ही के दिन सन 1950 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा लिखा गया संविधान लागू हुआ था। अभी 3 दिन पहले 22 जनवरी को हमारे देश में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। जहाँ पर बाबरी मस्जिद थी उसे तोड़कर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। 22 जनवरी को बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, मगर पूरे देश में जिस तरह का माहौल बनाया गया था, जिस तरह से सांप्रदायिक माहौल बनाया था, पूरे देश में हिंदुओं द्वारा रैलियाँ निकाली गई थी, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। और ये इतने तक ही सीमित नहीं था। जो हिंदुओं का गुट था, जो भीड़ थी, जो रैलियाँ लेकर निकलते थे, वो लोग मुसलमानों की बस्तियों में जाते थे और वहाँ पर मुसलमानों को उकसाने के लिए जय श्री राम के नारे लगाते थे। उनकी मस्जिद के आगे जाके नारे लगाते थे, उनकी मस्जिद के ऊपर चढ़ जाते थे, वहाँ पर भगवा झंडा लगाने का काम कर रहे थे। दोस्तों, और इन सब घटना में, जैसा कि आपको तो पता ही है कि जब हिंदुत्व की बात आती है तब सबसे ज़्यादा जो भीड़ होती है उनमें SC ST और OBC के लोग ही होते हैं। क्योंकि जब धर्म की बात आती है, धर्म की रक्षा करने की बात आती है, जब हिंदू धर्म को बचाने की बात आती है, तब यही नादान लोग, भोले लोग, वही लोग सड़कों पर उतरते हैं और वही लोग इन राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं के उकसाने पर ऐसे काम करते हैं। दोस्तों, क्या आपको आपका हिंदू धर्म यही सिखाता है कि दूसरे धर्म के इंसानों से आप बुरा व्यवहार करें, उनको उकसाएं, उनके धर्म को नीचा ठहराएं? क्या ये आपको भगवान श्री राम ने बताया है कि आप मस्जिद के आगे जाके जय श्री राम के नारे लगाएं, आप मुसलमानों की बस्ती में जाकर उनको उकसाने का काम करें? मैं आज भारत देश के मुसलमानों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से 22 जनवरी को एक सांप्रदायिक माहौल बनाया था हिंदुत्व के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर, मुसलमानों को पता था कि इसकी आड़ में पूरे देश में हिंदुओं द्वारा ये काम होने वाला है, उनको उकसाने का काम होने वाला है। और उनको उकसाया भी उनके गली मोहल्ले में जाके। लेकिन फिर भी हमारे देश का मुसलमान पूरी शांति से, पूरे संयम के साथ इन सारे वाक्यों को सहन कर लिया, इन सारी घटनाओं को चुपचाप देखता रहा। कुछ जगहों पर तो हिंदुओं द्वारा इतना हुड़दंग मचाया। मैंने अभी सोशल मीडिया पे कई वीडियो ऐसे देखे। कहीं पर मस्जिद पर चढ़कर भगवा लहराते हैं, कहीं चर्च पर जाकर भगवा लहराते हैं। एक वीडियो मैंने देखा कि भारत देश का झंडा तक उतार कर उन्होंने भगवा लहराया था। क्या आपके लिए
देश से बढ़कर धर्म है, और अगर आपके लिए धर्म से बढ़कर देश नहीं है तो मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता हूँ। क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने भी कहा था, जब धर्म और देश की बात आएगी तो मैं देश को प्राथमिकता दूंगा। आप वैसे तो राष्ट्रवाद की बात करते हो, लेकिन काम राष्ट्रवाद के खिलाफ करते हो। दोस्तों, मैं ख़ास कर इस वीडियो में हमारे SC ST और OBC जो भाई हैं, जो इस देश में सबसे ज़्यादा है, उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये भाजपा और RSS वाले सदियों से आपका उपयोग करता आया है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, जब हिंदू धर्म को बचाने की बात आती है तो सबसे ज़्यादा SC ST और OBC के लोग ही क्यों सड़क पर उतरते हैं? क्यों अमित शाह का बेटा नहीं उतरता सड़क पर? क्यों नरेंद्र मोदी के घर का कोई नहीं उतरता सड़क पर? क्या वो हिंदू धर्म के लोग नहीं हैं? क्या उनको हिंदू धर्म को बचाने की ज़रूरत नहीं है? मगर ये काम सिर्फ आपसे ही करवाते हैं, क्योंकि उनको पता है SC ST और OBC के लोग कितने भोले हैं, जो उनके उकसाने पर सड़क पर उतर जाते हैं हिंदू धर्म का झंडा लेकर। दोस्तों, जब 2002 का दंगा हुआ था, तब एक चेहरा हिंदुत्व के नाम से बहुत प्रचलित था, आपको शायद पता होगा। जिसका नाम अशोक मोची था। वो अशोक मोची 2002 के दंगों में हिंदुत्व के रूप में प्रकट हुआ था, लेकिन आज वो अशोक मोची गुजरात के अहमदाबाद में शाहपुर इलाके में लोगों के चप्पल और जूते सीता है। उसका वीडियो मैंने देखा था। उसने कहा था कि तब मैं नादान था, तब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब मुझे पता नहीं था कि ये भाजपा वाले और RSS वाले हमारे लोगों से कैसे काम करवाते हैं। उसने वीडियो में ये भी बोला था कि जिस तरह से सम्राट अशोक ने कलिंगा का युद्ध किया था, और कलिंगा के युद्ध के बाद जो खून खराबा उसने देखा, उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसी तरह उसने भी 2002 के दंगों में हिंदू और मुस्लिम का जो नुकसान देखा, उसकी वजह से उसने भी भाजपा और RSS का साथ छोड़ दिया और हिंदुत्व का झंडा भी छोड़ दिया। और उसने उस वीडियो में ये भी कहा था कि मैं मेरे SC ST और OBC भाइयों को कहना चाहता हूँ, कभी धर्म पे नाम पे आगे मत आना, क्योंकि धर्म का ठेका हिंदुओं ने लिया है, सवर्णों ने लिया है। जो धर्म का ठेका आपको कभी नहीं मिलने वाला है। और बाबा साहब आम्बेडकर भी कहते थे, हमें मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें स्कूल और कॉलेज जाने की ज़रूरत है। मंदिर में जाके आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मंदिर से सिर्फ पंडे पुजारियों का ही भला होने वाला है। अगर आपका कोई भला कर सकता है तो वो स्कूल और कॉलेज है। स्कूल कॉलेज जाकर पढ़िए, लिखिए और एक अच्छे इंसान बनिए। और मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ, हमें सिर्फ बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जो इंसानियत सिखाता है, जो इंसान को इंसान मानता है। बाकी सारे धर्मों में कुछ ना कुछ खराबी है। मैं ये कहकर सभी धर्मों को नीचा दिखाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप सारे धर्म को देख लीजिए, कोई ना कोई
उस धर्म में आपको कमी नज़र आएगी। लेकिन बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें आपको एक भी कमी नज़र नहीं आएगी। और इसी कारण डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी बौद्ध धर्म अपनाया था। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ऐसे ही नहीं अपना लिया था। बाबा साहब ने कई सालों तक दुनिया के सारे धर्मों का अभ्यास किया था और इसके बाद ही उनको सबसे ज़्यादा अच्छा बौद्ध धर्म लगा था, क्योंकि उनको बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म लगा जो इंसान को इंसान मानता था। और धर्म के नाम पर कभी कट्टर मत हो। आप अपनी बुद्धि लगाइए और खुद सोचिए। अगर आप धर्म का झंडा लेकर रास्ते पर उतर जाएंगे तो उसमें केवल नुकसान आपका ही है। आप उस धर्म के चक्कर में नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। धर्म हमें दूसरे से नफरत करना नहीं सिखाता कभी भी, और जो धर्म दूसरों से नफरत करना सिखाए उसको मैं धर्म भी नहीं मानता हूँ। भारत देश में सभी को अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी धर्म में मानने का अधिकार है। ये अधिकार हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान देता है। तो आप जिस कोई भी धर्म को मानते हो उस धर्म को मानिए, मगर उस धर्म की आड़ में जो आप लोगों को उकसाने का काम करते हो, एक दूसरों को लड़ाने का काम करते हो, वो कभी मत करिए। क्योंकि धर्म का नशा जो है वो बहुत गहरा नशा होता है और इस धर्म के नशे से हमें धीरे धीरे बाहर निकलना है। और उससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, स्कूल कॉलेज जाइए, अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कीजिए और खुद अपनी बुद्धि अपना तर्क लगाइए। सभी धर्मों के ऊपर रिसर्च करिए। कोई धर्म आपको दूसरे धर्म से नफरत करना नहीं सिखाता है। ये भारत देश में आरएसएस और भाजपा वाले लोग धर्म के नाम से ही आपको सदियों से उकसाते आए हैं और आप लोग धर्म का झंडा लेकर निकल पड़ते हो। भाजपा वालों की मंशा ही यही है कि आप लोगों को धर्म में उलझाकर वो खुद सत्ता पर बने रहे। राम मंदिर बन गया, इतना बड़ा इवेंट हुआ। हिंदू धर्म में मानने वाले लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ, शायद आपको पता होगा, जो हमारे भारत देश के 4 शंकराचार्य हैं वो भी इस इवेंट में नहीं आए थे, क्योंकि उनको भी पता था ये कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं, ये एक राजनीतिक इवेंट है। तो फिर आपको कब समझ में आएगा? भाजपा वाले और आरएसएस वाले सिर्फ आपका वोट पाने के लिए आपको धर्म में उलझा कर रखते हैं। अगर आप धर्म में उलझे रहोगे तो कभी भी आपका भला होने वाला नहीं है। दोस्तों, 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहा है और इस चुनाव की वजह से ही भाजपा ने ये अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की है, उसमें श्री राम की मूर्ति लगवाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा की है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए देशवासियों को कि हमने राम को ला दिया है। क्या राम पहले नहीं थे जो भाजपा वाले अभी लेकर आए हैं? राम तो पहले से है, सदियों से है, हिंदू धर्म के हिसाब से।
तो अभी ये भाजपा वाले लोग आपको बहकाने के लिए 2024 में लोकसभा चुनाव में आपका वोट पाने के लिए राम के नाम का उपयोग कर रहा है, और उसने पिछले 30-40 सालों से यही किया है। राम मंदिर के नाम पे ही वोट लिए हैं और आपने उनको वोट दिए भी है। आप खुद सोचिए आपको क्या मिला। भाजपा को वोट देकर आपको गरीबी, भुखमरी और महंगाई के अलावा कुछ नहीं मिला है। तो इस 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट देने से पहले आप 1000 बार सोचना कि आपके लिए कौन सही है, और अपनी बुद्धि और अपना तर्क लगाकर अपनी समझदारी से वोट देना, क्योंकि ये वोट का जो अधिकार है ना, वो भी आपको बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया है। उसको ऐसे ही भाजपा वाले को देकर जाया मत करना, क्योंकि भाजपा को वोट देकर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।